आप हजरात में नौजवान संगी बैठे हुए हैं। आजकल सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी ये वायरस आ चुका है। बदनामे ज़माना और बदबख्त इंसान जो कि ख़ुद को मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के नाम से तारुफ करवाता है, चूँकि हुज़ूर सय्यदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत की खिदमत में जब कोई मुरीद होने के लिए आता, कोई आलिम मुरीद होता, तो उसके बाद वो पूछता हुज़ूर कुछ वजीफ़ा बताएं। तो आप फरमाते कि हुज़ूर की इज़्ज़त पर पहरा दिया करो, यही सबसे बड़ा वजीफ़ा है। हुज़ूर के सहाबा की इज़्ज़त की बात किया करो, यही सबसे बड़ा वजीफ़ा है। हुज़ूर की आले बैत की इज़्ज़त की बात किया करो और हुज़ूर के दीन के जो दुश्मन हैं उनको जवाब दिया करो, ये सबसे बड़ा वजीफ़ा है। सबको ये पसंद नहीं है, बहरहाल वो उससे मुझे कोई गरज भी नहीं है। तो वो एक सवाल करता है, मैं सिर्फ जो संगी यहाँ पर आए उनका ईमान महफूज हो जाए, बच जाए, इस नीयत से इस कुर्सी पर बैठना जितना आपको आसान लग रहा है इतना ही ज़्यादा मुश्किल काम है। वो ये कहता है कि बाबे कुछ नहीं कर सकते, ये उसका डायलॉग है, मशहूर जुमला है। कहता बाबे ते शह ही कोई नहीं। तो मैं हुज़ूर दाता साहब के शहर से हूँ, पंजाबी से मुझे बड़ी मोहब्बत है। पंजाबी दी कहावत है कि जिवें दा मुँह होवे फिर चपेड़ भी उंटी मारनी चाहिए। तो चूँकि वो जवाब तो देता है सबकी वीडियो लगाकर, हमारी बारी आती है तो कहता है कि ए बाबे खादिम दा शागिर्द इन्हों नहीं संभाल सकते। तो असल बात ये नहीं, असल बात ये है कि हमारी लौ लगी हुई है, सुन फरियाद पीरां दे आ पीरा, मेरी अर्ज सुनी कन दर के हो। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि तू ये गल कहने कि बाबे कुछ नहीं कर सकते। एक जुमले के अंदर मैं जवाब कुरान शरीफ दी आयत नोट कर लो, सूरह नमल आयत नंबर 40। वो कहता है बाबे कुछ नहीं कर सकते। सुलेमान अली इस्लाम का दरबार लगा हुआ है, जनाब सुलेमान नबी हैं। कुरान कहता है वली सुलेमान अर्रीहा गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर, कि जिथे एक महीने के अंदर इंसान पहुंच सकता है उथे जनाबे सुलेमान अली इस्लाम तख्त उत्ते बैठ के सिर्फ 24 घंटे पहुंच जाता है। बंदा कहता समझ नहीं आती। मैंने कहा कुरान है, मन्ना ते पैना है। अब तो खैर जहाज़ों ने ये मसले आसान कर दिए हुए, तो आप सिर्फ 24 घंटे में पहुंच जाते थे जहां जाना होता था। सुलेमान अली इस्लाम ने फरमाया कि ये बिल्कुल मिसाल दे रहा हूं, ये फेज 8 के बाहर आ चुकी है मलका बिल्कीस, तो उसका तख्त चाहिए, उसके आने से पहले पहले कौन लेकर आएगा? कोई एक बंदा भी खलो के ये नहीं कहने लगा जी आपे नबी हो तो साढ़े को क्यों मांग रहे हो, जी आपे नबी हो आपे कुछ कर सकते हो तो सानू क्यों कह रहे हो। दरअसल आप ये देखना चाहते थे कि जिन शागिर्दों को मैंने पढ़ाया है उनकी बातनी जो कैफियत हैं, उनकी जो बातनी मंजिल हैं, वो किस कदर तय कर चुके हैं। आपने फरमाया कौन लेके आएगा? तो काल इफरीतुम मिनल जिन, एक द्यो हैकल बड़े वजूद वाला जिन खड़ा हुआ, कहने लगा आना, मैं लेके आऊंगा। आपने फरमाया कि कितना टाइम? उसने कहा कबल अन तकूम मिन मकामिक, बस आप खड़े होकर वापस बैठेंगे ये इतना टाइम, इससे पहले तख्ते बिल्कीस आपके कदमों में होगा। आपने फरमाया बैठ जा, इस तो भी जल्दी चाहिए, यानी इतना टाइम लग रहा, सिर्फ 5, 7, 8 सेकेंड 10 सेकेंड ला लो जी। आपने फरमाया इस तो भी जल्दी चाहिए। सुनो मैं आपको बताऊं बाबे क्या कर सकते। फिर एक मौलाना खड़े हो, मौलवी साहब, बांगा भी ये देन, जनाजे भी ये पढ़ान, कुल्लां ते भी ये जान, निकाह भी ये पढ़ान, 40वें ते भी यही सारा कुछ करन, दम भी ये करन, दरूद भी, ते फिर भी गालां भी यही सुनन।
मौलाना खड़े हुए, नाम है मौलाना आसिफ बिन बरकिया। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। यहाँ सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं, इल्मु बाज करे फकीरी, काफिर मरे दीवाना होके। कहते ना आलमा दियां गल्लां और होंदियां ते पीरां दियां और होंदियां। सुल्तान फरमांदे ने ओ वली नहीं जड़ा आलिम नहीं। सुल्तान पाक से अच्छा, वैसे तो जेड़े है नहीं सुल्तान उन्होंने तो वड्डा मौलवी केड़ा होएगा जिनका नाम ही सुल्तान है। और सुल्तानुल आरिफीन, आरिफ से मुराद वो है जिन्हें कुर्बे खुदा नसीब हुआ, जिन्हें मारिफत इलाही नसीब हुई। वो औलिया जिनको मारिफत इलाही नसीब हुई, आप उनके सुल्तान हैं। तो क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास ज़बूर शरीफ की चंद आयतें थी, उनका तर्जमा उसको आता था, उसका मफहूम आता था, शान नज़ूल आता था। कहने लगा हुजूर मुझे इजाजत दे मैं ये काम करूं, अल्लाह के अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं किथों काट ली आयत? कहते हैं कुरान है, लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह। अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो, दाता करते हो, ख्वाजा करते हो, गौस करते हो, ये तो मक्खी का पर भी नहीं बना सकते। मैंने कहा जो अल्लाह के अलावा कुछ ना कर सके वो गैरुल्लाह है। लेकिन व उबरिउल अकमह वल अब्रस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, ठोकर मार के मुर्दों को जिंदा कर दे, वो तो रूहुल्लाह है। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इद्रिब बिअसाकल हजर। तुसी डांगा फेरते रहो कुछ नहीं हो सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा मारिया, 12 चश्मे जारी हो गए। ते जेड़ा 12 चश्मे एक सोटी मार के जारी कर छड़े वो कलीमुल्लाह है। 40 दिन और 40 रातें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 90 फुट ऊंची आग में रहे, लेकिन आपका एक बाल भी जल न सका, वो खलीलुल्लाह है। 70 मरतबा आपके मुबारक हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी चली, मगर आपका कुछ न बिगाड़ सकी, वो ज़बीहुल्लाह है। एक रूहुल्लाह, एक कलीमुल्लाह, एक ज़बीहुल्लाह, एक खलीलुल्लाह, ते जड़ा एक सजदा करके सारी उम्मत नु बख्शवा जानो हबीबुल्लाह। अच्छा, आपने फरमाया मुझे जल्दी चाहिए। वो कहने लगा जी मैं लेकर आऊंगा मौलवी, लेकिन इल्म मिनल किताब, जिसके पास थोड़ा सा इल्म था किताब का, और किताब भी ज़बूर, कुरान की तो शान ही निराली है ना। बाबा जी पढ़ा करते थे हजरत अमीरुल मुजाहिदीन, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। मैं कहा तेरे बाबे वाकई कुछ नहीं कर सकते, साडे बाबियों की निशानी है वे जिदों ए जाने ना ते दुनिया कहती है ये देखो हुजूर का गुलाम जा रहा है। वली दी पहली निशानी ये होंदी है कि ओदे चेहरे ते लानत नहीं बरसती होंदी, ओदे चेहरे ते रहमत दा नुज़ूल हो रहा है। अल्लज़ी फी वजही दिया, उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होता है। तो वो कहने लगा हुजूर मैं लेकर आऊंगा। आपने फरमाया कितना टाइम? पहले ने कैसी 10 सेकंड, तुसी खड़े होके वापस बैठोगे या तुहाडा इजलास बर्खास्त होने तो पहले तख्ते बिल्कीस। इन्हें क्या मैं लेके आऊंगा? फरमाया कितना टाइम? उसने कहा जी कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुका, आपकी पलक झपकेगी नहीं उससे पहले तख्ते बिल्कीस आपके कदमों में होगा। पलक झपकने से पहले हाफ सेकंड पलक झपक, तुसी मेरी गल सुनदे कितनी बारी तुसी आंखें झपक चुके हो। आपने फरमाया अच्छा। उसने कहा जी मैं लेकर आऊंगा। आपने फरमाया ले आओ। अब तख्ते बिल्कीस, बट्टा चौक नहीं पड़ा हुआ, मलका बिल्कीस बाहर पहुंच चुकी है और तख्ते बिल्कीस वहां से 2500 मील दूर रखा हुआ है। 7 दरवाजे ते, हर दरवाजे नु ताला ते, हर दरवाजे दे बाहर जंदरा भी बड़ा मजबूत लगे है ते चौकीदार भी बड़ा मजबूत है। 7 दरवाजे, 7 ताले, 7 चौकीदार, 2500 मील दूर जाना भी है तो वापस आना भी है, तख्त नु चुकना भी है ते चौकीदारों को लोग उन्हें छुपाना भी है तो फिर लेके भी आना है। लेकिन तारीख कुरान बताता है बंदा गया ही नहीं जनाब। हजरत मौलाना आसिफ गए ही नहीं, उधर ही खड़े रहे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द इमाम मुजाहिद कहते हैं उन्होंने तख्त लाया कैसे? सुनो जी, कहते हैं बाबे क्या कर सकते हैं, हमारे सुल्तान फरमाते हैं
तू ए कहने वली नहीं जिंदा, असी कहने असी गुलाम उन्हां दे बाहू कबर जिन्हां दी जीवे हो। साडे बाबे दियां ढेरियां भी जिंदा ने, तू पुट के वेख लै, अंदर होना ही कुछ नहीं है। ते साडे बाबे दी, साडे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन फरमांदे सन 1000 साल बाद भी आके कोई मेरी कबर दे उत्ते नारा लाएगा, मैं अंदरों उन्हें लब्बैक या रसूल अल्लाह दा जवाब भी दिया करांगा। लोग ये कहते हैं ये सियासी नारा है, जरा दिल पे हाथ रखिएगा, कहते हैं सियासी नारा है। मैंने कहा क़यामत वाले दिन सरकार ने फरमाना है आज मैं शफात करनी है, कहने कहने शफात लेनी है, तो वो कहेगा लब्बैक हुजूर मैं भी लेनी है। सरकार फरमान के तू मेरे नारे नु सियासी के अंदर से आज शफात लेने वास्ते आ गया। हम सुए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ। हजरत मौलाना आसिफ खड़े हैं जी उधर, तफसीरें पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। मैं खोल के पिलाने की कोशिश की है जी, तो मैं विखाण वास्ते मेरे को टाइम नहीं जी, सफा नंबर इतना ते फलाना एक कम मेरे को टाइम नहीं है जी। हजरत इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि हजरत मौलाना आसिफ बिन बरखिया खड़े, आपने तवज्जो डाली जमीन के ऊपर, जमीन फटी, तख्त आपके कदमों में आ गया, बस मेरी बात खत्म। मिर्जा जेलमी कहता है बाबे कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या सुन पाकां दे कदम च बैठ के तेनों मैं गल अर्ज कर रहा, सुनो जी मैं आपसे बात करना चाहता हूं। कहता है बाबे कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या सूरह नमल इंजन करके विखांदा है ना, बाबे कुछ नहीं कर सकते तो मैनू ये दस तख्ते बिल्कीस तेरा प्यो लेके आया सी। नहीं मैं इंजीनियर हूं तो मुझे इंजीनियरिंग करे। ये वली जिंदा नहीं होते। मैं क्या क्यों नहीं जिंदा होते? जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन को होना जरूरी है। तो संगे मरमर का पत्थर लगा हुआ तो ऑक्सीजन अंदर कैसे जा रही है? तो जब ऑक्सीजन नहीं जा रही तो जिंदा नहीं है, क्योंकि सांस जा नहीं रही आ नहीं रही तो जिंदा नहीं है। मैंने कहा चूचा जड़ा अंडे दे अंदर जिंदा होंदा है, इनू किथों ऑक्सीजन जाती है? कहंदा हाँ वो अल्लाह इसको ऑक्सीजन दे रहा है। मैं क्या जड़ा रब चूचे नू ऑक्सीजन दे रहा है, वो दाता साहब ते सुल्तान पाक नू कबर दे अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकता? फैलसूफे मशरिक कलंदर लाहौरी दरवेश सियालकोटी अजीम आशिक रसूल फनाफिर रसूल अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बाबा जी दा जिगरी यार अल्लामा इकबाल फरमाते हैं दीन अगर तक पुख्ता बेआदाब इश्क दी बगीर सोहबत अरबाब इश्क। इकबाल कहंदा इल्म तेनू किताबों चो लब जाएगा, दीन किताबों चो नहीं लभेगा, दीन अल्लाह वाले दे कदमों चो जाके लभेगा। इंज प्यार करना जी अपने अकीदे दे नाल, हुजूर दी ते शान ही जनाब। फिर अन्ने वाह प्यार करना, गल सुननी नहीं, किसी सुननी नहीं। सुम बुकमुन उम्युन, अन्ने हो जाओ, गुंगे हो जाओ, बहरे हो जाओ, हुजूर दे बारे किसी दी गल नहीं सुननी। फिर प्यार करना तुहाडा काम है। फिर अगे जड़ियां रौनकां मालका ने लाइयां वो तुसी बाबे खादम दियां रौनकां वेख चुके हो। ये तो क़यामत वाले दिन भी एक आवाज आनी ना जी, बाबा जी चूंकि व्हील चेयर पर ही होंगे, जो जिस हाल में मरता उसी हाल में उठाया जाता है, तो हुजूर दी आवाज आनी ते बाबे ने टुरना शुरू हो जाना है। दुनिया कहेगी मौलवी कहणगे ए की हो रहा है, आवाज आएगी तेनू पता नहीं मालिक तगड़े होवन कंड नहीं लगन देंदे। अल्लाह ताला इस आस्ताने मोहब्बत को ता सुबह क़यामत आबाद रखे और मसलक रजा के साए में रखे। हज़रत सुल्तान पाक की आले पाक के सदके से अल्लाह ताला हम सब के दिलों की बंजर ज़मीन को अपने ज़िक्र से और अपने महबूब की मोहब्बत की फ़िक्र से हमेशा आबाद रखे और आप तमाम हज़रात को दीन दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि।